हे एवरीवन, कैसे हो बच्चों तुम लोग। आई होप कि तुम लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए होंगे। और इस वक्त जो बोर्ड एग्जाम 2023 है उसका सबसे बड़ा इशू क्लास 10 वाले बच्चों को जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, 40% हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर में सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इसको सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल टेढ़ी खीर होगी। लेकिन बच्चों देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 40% क्वेश्चन अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहा है या कह लो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो ये केस बेस्ड क्वेश्चंस एक्चुअली में सिर्फ नाम या पहली बार इसको एक तरह से प्रॉपर वे में लॉन्च किया गया है सीबीएसई के द्वारा, तो इसलिए शायद कंफ्यूजन ज्यादा है, वैसे कुछ है नहीं। जब तुम इसको सॉर्ट आउट करोगे ना, सॉल्व करोगे खुद से, तो तुमको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और बल्कि तुमको पता चलेगा कि ये जो 40% है ना, ये 40% तुम्हारे 40% मार्क्स हैं, क्वेश्चन नहीं है, ये मार्क्स हैं जो तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। तो पहले भी मैंने तुमको केस बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं डिफरेंट लेसंस के, उम्मीद है तुमने उन वीडियोस को देख लिया होगा। नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जरूर देख लेना। और हर वीडियो के अंदर में पीडीएफ का नोट्स भी तुम लोग को मिल जाएगा, तो तुम उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 10 साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस का केस बेस्ड क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, केस बेस्ड क्वेश्चंस को हमने टच किया है। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं उसके तरफ और देखते हैं अभी तुम आज क्या कुछ पढ़ने वाले हो और उसमें क्या कुछ होने वाला है। लेकिन देखो, सबसे पहले मैं यहां पे कुछ क्लैरिटी लाऊंगा। ठीक है, कुछ चीजों की क्लैरिटी। देखो, किसी चीज को बिना जाने अगर तुम हवा बनाते हो तो ये मेरे ख्याल से गलत है। केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो भाई, सीधा है, एक पैराग्राफ मिलेगा, कोई चैप्टर होगा, चैप्टर का कोई लेसन का या पैराग्राफ का कोई एक एक्सट्रैक्ट होगा। अब वो जरूरी नहीं कि एक पैराग्राफ हो, जैसे यहां ये क्वेश्चन जो तुम देख पा रहे हो ये एक पैराग्राफ है, लेकिन मैंने पहले भी तुमको समझाया था कि हो सकता है एक टेबुलर फॉर्म में हो, दो पार्ट्स हो, दो पार्ट के बीच में कंपैरिजन किया और उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन है। तो करना कुछ नहीं है, जब भी केस बेस्ड क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा तो बड़े आराम से उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। बस जो पैराग्राफ होगा ना, जो भी तुमको चीज दिया जा रहा है, पैराग्राफ है, कोई टेबुलर फॉर्म में है, उसको ध्यान से मॉनिटर करो, समझो कि इसके अंदर में क्या बोल रहा है, और उसके बाद में जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उसको आराम से सॉर्ट आउट करो, आराम से हो जाएगा। और अभी हम लोग जल्दी से कवर कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस का बहुत, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके केस बेस्ड क्वेश्चंस को ले रहे हैं। तो आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को सबको शेयर कर देना और अब तैयार हो जाओ, क्योंकि हम पूरे यूट्यूब पे हम धड़ाधड़ हम ला रहे हैं लगातार डिफरेंट सेशंस, दैट इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ठीक है, तो यहां पे चलो अब शुरू करते हैं। यहां पे तुम्हारा जो पहला केस स्टडी हमने केस बेस्ड क्वेश्चन लिया है वो है रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। ओके, तो चलो यहां पे अब हमको पैराग्राफ क्या मिला है इसको हमें ध्यान से देखना है। और देखो, यहां पे एक डायग्राम भी हमें दिया हुआ है, तो इस डायग्राम को भी हम लोग थोड़ा सा मॉनिटर कर लेंगे। हालांकि थोड़ा सा ये डार्क ज्यादा है, नो इश्यूज, पैराग्राफ से ही तुमको क्लैरिटी सारा चीज का मिल जाएगा। तो यहां पे क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इज अ वाइटल प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि यही वो चीज है भाई जिसके द्वारा जो पौधे होते हैं वो जड़ से लेकर के अपने टिप ऑफ द प्लांट्स, मतलब लीव्स, पत्तियों के जो टिप्स है ना, मतलब जड़ से लेकर के ऊपर तक में सब कुछ जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू से होता है, क्योंकि जड़ से ही वो अपने मिनरल्स को, वाटर को, सब कुछ को लेते हैं, जाइलम फ्लोएम का यूज होता है ना। तो यहां पे यही चीज बताया जा रहा है, ट्रीज ट्रांसपोर्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इट नीड्स फॉर सर्वाइवल फ्रॉम इट्स रूट्स टू द टिप्स ऑफ द लीव्स। ये मैंने तुमको समझा दिया। इन द केस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट इज वाटर एज इट एंड्स अप बीइंग अ लिमिटिंग फैक्टर इन ग्रोथ। भाई ये तो हम जानते हैं कि जो बिगेस्ट जो कंस्ट्रेंट जो है वो वाटर है, क्योंकि भाई ये एक लिमिटिंग फैक्टर होता है ग्रोथ में। ठीक है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ट्रीज एंड अदर प्लांट्स हैव द परफेक्ट सिस्टम फॉर द अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, प्लांट्स कंटेन अ वास्ट नेटवर्क ऑफ कंड्यूट्स मतलब क्या होता है, देखो पौधों में क्या होते हैं, बड़ा नेटवर्क होता है कंड्यूट्स का, मतलब पाइपलाइन कह लो, कंड्यूट्स मतलब पाइपलाइन। ठीक है, मतलब बहुत सारे, एक तरह से जैसे हमारे यहाँ हमारे बॉडी में होता है ना, काफी सारे वेन्स हैं, बहुत सारी नाड़ियां हैं, तो उसी तरह से यहां पे एक बड़ा नेटवर्क होता है पाइपलाइन का, विच कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। देखो यहां आ गया जाइलम फ्लोएम, अब यहां पे जाइलम फ्लोएम आ गया जो तुम पहले से भी जानते हो, कुछ पहले का नॉलेज और कुछ अभी इस पैराग्राफ का। देखना क्वेश्चन आंसर कितने आसानी से बनेगा। दिस इज मोर लाइक द सर्कुलेटरी सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट्स ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। तो यहां कंपैरिजन देखो क्या कर रहा है, इस पैसेज में तुमको बोल रहा है कि भाई जो यहां ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो यहां पे पौधों की बात हो रही है, उसको तुम कुछ कंपैरिजन कर सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम का से।
ठीक है, उससे कंपैरिजन कर सकते हो जिसमें कि ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। हो गया? ओके, सिमिलर टू द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज एक्सटेंड्स थ्रू आउट द प्लांट। हो गया? यहां भी समझ में आ गया? चलो, these conducting tissues originate from the roots। ये जो conducting tissues जो होते हैं ये कहां से originate करते हैं? ये originate करते हैं जड़ों से and move up through the trunks of trees, और पेड़ों के ट्रंक की तरफ ये जाते हैं। Later they branch off into the branches and then branching even further into every leaf like spider webs। कैसे होता है? मतलब नीचे से शुरू होता है, जड़ से शुरू होता है, ट्रंक से होकर के जाता है, और फिर एक एक मतलब कोना कोना, पत्ती के एक एक कोना कोना में स्पाइडर वेब की तरह चारों तरफ ये जो पूरा पाइपलाइन है, कंड्यूइट्स है, ये पूरा फैला हुआ रहता है। ठीक है, चलो अब जल्दी से देखते हैं यहां पे हमें क्या बताना चाह रहा है। ये एक फिगर दिया हुआ है जाइलम फ्लोएम का, क्लियर नहीं है बट फिर भी हम मैनेज कर लेंगे। और हालांकि यहां देखो मैंने तुमको आंसर साथ साथ में दिया हुआ है यहां पे तुमको, लेकिन तुम खुद से इसको कर लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्लांट ट्रांसपोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है, प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑप्शन है रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स, सिंथेसाइज ग्लूकोज टू लीव्स, रॉ मटेरियल्स टू रूट्स, वाटर फ्रॉम लीव्स। तो यहां पे जड़ों से होकर के क्या चीजें जाती है? फर्स्ट ही लाइन में था, फर्स्ट सेकंड लाइन में ही था, क्या चीज था कि भाई जो प्लांट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इसमें क्या चीज का ट्रांसपोर्ट होता है? रॉ मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है फ्रॉम रूट्स। ठीक है, ये देखो जड़ों से होकर के देखो यहां बड़ा कंफ्यूजिंग था, यहां रॉ मटेरियल्स टू रूट्स था और यहां फ्रॉम रूट्स था, तो जड़ से होकर के ऊपर जाता है ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर है। देखो कितना इजी है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अभी आंसर मत देखो। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज। देखो जो एरियल पार्ट होता है, एरियल पार्ट मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट, वहां पर जो लॉस ऑफ वाटर होता है, जो भाप के रूप में जो पानी उड़ जाता है, वो उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? बता सकते हो? रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपिरेशन होता है, जिसको भी थोड़ा सा भी जिसने पढ़ा है वो इजिली इसका आंसर दे देता। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ो। टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर, वो टिश्यूज जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पानी के मूवमेंट के लिए, एंड मिनरल्स, पानी और मिनरल्स के मूवमेंट के लिए, फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जड़ से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट की ओर, आर नोन एज, उसको क्या कहते हैं? कौन से टिश्यूज की वजह से ये मूवमेंट होता है? जाइलम। ये बात को याद रखना, क्योंकि फ्लोएम में क्या होता है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वो चीज ही भी है कि फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम टिश्यू जो होते हैं वो क्या चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं? ऑप्शन ए, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एमिनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में बस इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन ले लो। विच ऑफ द प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन से प्रोसेसेस में एनर्जी का यूज नहीं होता है, वो शामिल नहीं है? ठीक है, ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम, ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड डी ऑप्शन फोटोसिंथेसिस। तो यहां पे किसमें एनर्जी का यूज नहीं होता है? ठीक है, वो है ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम। ठीक है, लाइफ प्रोसेस लेसन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो भी मैं तुमको अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं केस स्टडी नंबर 2 की तरफ। केस स्टडी 1 देखो कितना इजी था, एक पैराग्राफ और उसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन, सो इजी इट इज, है ना। चलो अब जल्दी से चलते हैं इस सेकंड पैसेज की तरफ। यहां पे अब क्या बोल रहा है? देखो भाई यहां पे अब डाइजेशन की बात आ गई, और यहां पे देखो एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फिगर भी दिया हुआ है। ठीक है, जल्दी से देखते हैं यहां पे क्या बोल रहा है। इन अ नटशेल, डाइजेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स into water soluble molecules that can be passed into the blood and transported to the body organs। ठीक है, हो गया। For instance, carbohydrates are broken down into glucose। गौर करो, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस में broken down होता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन्स into amino acids, प्रोटीन किस में टूटता है? अमीनो एसिड्स में। और फैट्स किस में टूटता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, हो गया। अब यहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या बोल रहा है तुमको? गौर करो, डाइजेस्टिव सिस्टम में यहां बोल रहा है कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं हॉलो ऑर्गन्स, खाली वाले ऑर्गन्स, एंड सॉलिड ऑर्गन्स। दो तरह के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, हॉलो यानी कि जो खाली है, एंड सॉलिड ऑर्गन्स। ठीक है, फूड ट्रेवल्स थ्रू द हॉलो ऑर्गन्स, माउथ
ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है, फूड जो होता है वो यहां सबसे होकर के गुजरता है। अब यहां पे सॉलिड ऑर्गन कौन कौन से हैं? पेनक्रियास है, लिवर है, गैल ब्लैडर है एंड वेरियस प्रोडक्ट्स इनटू द मिक्स असाइड फ्रॉम द सॉलिड एंड हॉलो ऑर्गन्स। अब यहां पे सॉलिड और हॉलो ऑर्गन्स के अलावा क्या होता है? द नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहां बोल रहा है कि भाई जो नर्वस और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन डाइजेशन में, एज आर द बैक्टीरिया दैट लिव इन द गट। हो गया। चलो अब यहां देखो, इतना छोटा सा पैराग्राफ है, एक डायग्राम दिया हुआ है और अब यहां पे उसके ऊपर में बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जल्दी से हम इसको कवर करते हैं। ओके, तो यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। द गिवन पिक्चर शोज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, माउस डाइजेस्टिव। साफ पता चल रहा है यार, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, सो इट्स सो इजी। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो सेकंड पे चलो। फूड टेकन इन जो फूड अंदर लिया जाता है इज प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर थ्रू। जो फूड इन अंदर लिया जाता है, अब उसको समझो, क्वेश्चन समझो, यहां क्या बोल रहा है? टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल, जो छोटे में होते हैं, ऑफ द सेम टेक्सचर, वो सेम टेक्सचर के होते हैं। वो किस प्रोसेस से होकर गुजरते हैं? क्रशिंग द फूड विथ आवर, बाइटिंग से नहीं होता, मिक्सिंग विथ सलाइवा से नहीं होता, लिकिंग से नहीं होता। तो यहां पे आंसर क्या है? बी है आंसर। देखो, क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। नेक्स्ट की तरफ बढ़ो, देखो जल्दी से। बायोलॉजिकल, थर्ड क्वेश्चन तुमको बोल रहा है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच हेल्प इन फूड डिसइंटीग्रेशन आर ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो मदद करता है फूड डिसइंटीग्रेशन में, उसको क्या कहा जाता है? एंजाइम्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे देखो तुम लोग कवर करते जाओगे ना, तुम्हारे लिए इजी होता जाएगा। बहुत इजी है। अब सोचो केस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये हमारे लिए फायदा है। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं साइंस में, मैथ्स में, तो ये फायदा है। नेक्स्ट देखो, डाइजेशन फंक्शंस आर टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक बाय रिलीजिंग द फॉलोइंग। यहां पे बोल रहा है डाइजेस्टिव जो डाइजेशन फंक्शन जो होता है वो टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा वो टेक केयर किया जाता है, जो कि प्रेजेंट होते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट होते हैं? इन द वॉल ऑफ द स्टमक। ठीक है, और वो क्या रिलीज करते हैं? देखो सीधा सा आंसर है यहां पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस जो है ये वो रिलीज करते हैं। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कंप्लीटली डाइजेस्टेड। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट कंपोनेंट्स होते हैं वो पूरी तरह से कहां डाइजेस्टेड हो जाते हैं, कहां पूरी तरह से पच जाते हैं? देखो यहां तुमको ऑप्शन दिया है, स्टमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओसियोफेगस में। तो कहां पे वो पूरी तरह से पचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बी इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी है यहां नोटिस करो। अब यहां पे हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडी नंबर 3 में हम पहुंच जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि तुमको कहीं से भी कोई दिक्कत हो रहा होगा। देखो यहां पे 3 है, देखो तीसरा नंबर। अब ये कितना बड़ा पैसेज है, गौर करो ना, ये देखो कितना छोटा सा है। देखो इसके लिए अगर तुम डरोगे या परेशान होगे तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ही सही चीज नहीं होगा। ठीक है, इसको देख रहे हो, देखो मैं इसके और थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। ये देखो एक और मैं पैसेज तुमको दे रहा हूं यहां पे, पैसेज नंबर 4, सॉरी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब यहां पे फिर देखो यहां पे इतना छोटा सा है, इसको देखो। चलो तीसरे को हम नहीं देख रहे हैं, इसको कर ले रहे हैं। ए नॉर्मल ह्यूमन हार्ट इज अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्किंग पंप। नॉर्मल तुम्हारा जो ह्यूमन हार्ट उसकी बात हो रही है। कहा जा रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्किंग पंप होता है जो कि बना होता है किससे? मेड ऑफ मसल टिश्यूज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इट इज अबाउट द साइज ऑफ अ पर्सन्स फिस्ट। फिस्ट मतलब मुट्ठी। ये लगभग एक आदमी के ना मुट्ठी के साइज के बराबर लगभग होता है। द हार्ट कंप्राइजेस ऑफ 4 चैम्बर्स। जैसे कि तुम लोग को पता है हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर से बना होता है, 2 ऊपर 2 नीचे। तो 2 ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? आर्टरिया। और जो नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ठीक है, और ये जो चैम्बर्स होते हैं आर सेपरेटेड बाय अ वॉल ऑफ टिश्यू नोन एज द स्पेटम। ठीक है, ये जो चैम्बर्स होते हैं ना, जो वॉल, जो दीवार इनको अलग करता है, उस टिश्यूज को कहा जाता है सेप्टम। ठीक है, ब्लड इज पंप्ड थ्रू द चैम्बर्स। ये तुमको पता है, ब्लड को पंप किया जाता है इन चैम्बर के थ्रू से होकर के, असिस्टेड बाय 4 हार्ट वॉल्स। और इसमें क्या चीज असिस्ट होता है?
करता है, 4 हर्ट वॉल्स असिस्ट करता है, ठीक है। द वॉल्स ओपन एंड क्लोज टू अलाउ ब्लड। अब ये जो वॉल्स होते हैं ये खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, किस चीज के लिए? ताकि जो ये ब्लड है ना वो फ्लो कर सके इन ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही दिशा में वो फ्लो हो सके। क्लियर है? इतना छोटा सा पैसेज। अब इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस, बहुत इजी, बहुत इजी। ब्लड, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ले रहा हूं, ब्लड दैट इज ब्रॉट बैक टू द हार्ट इज रिच इन। वो ब्लड जो वापस आता है टू द हार्ट में, तो वो उसके अंदर में किस चीज की बहुत बड़ी मात्रा होती है? ऑब्वियस सी बात है, कार्बोहाइड्रेट है ना, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। सो सिंपल इट इज। मैंने पहले भी कहा था ना, कुछ तुम्हारा पहले का नॉलेज जो तुमने चैप्टर पढ़ा है वो, और कुछ जो पैसेज के अंदर आंसर छुपा हुआ होता है वो बड़े आसानी से तुम कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द 2 आर्टरिया और वेंट्रिकल्स हैज थिकर मस्कुलर वॉल्स। आर्टरिया और वेंट्रिकल में किसमें जो होता है वो थिकर, थोड़ा मोटा मस्कुलर वॉल्स होता है? तो ये किस में होता है? वेंट्रिकल्स में होता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। देखो, ब्लड इज पंप आउट टू द बॉडी। ब्लड जो है वो पंप आउट कर दिया जाता है बॉडी से। कब किया जाता है? कब किया जाता है? देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड्स, जब लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड करता है। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस, जब लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो रिलैक्स करता है। या लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, या लेफ्ट एट्रियम जब सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। या लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो करेक्ट आंसर क्या है? तुमको ही पता है, बी, लेफ्ट वेंट्रिकल जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तब जो होता है ब्लड जो पंप आउट होता है बॉडी से, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? बस आराम से इसे कवर करो, परेशान होने की कोई चीज ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। द फोर्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फोर्स दैट ब्लड exerts against the wall of vessel is called। वो फोर्स जिसके वजह से ब्लड एक्सर्ट करता है जो वेसल का जो वॉल है ना उसके ऊपर में, वो क्या चीज कहलाता है? वो फोर्स क्या चीज कहलाता है? वो होता है दैट इज ब्लड प्रेशर, ठीक है। वेंट्रिकुलर प्रेशर या एट्रियल या सेप्टल प्रेशर ये सब कुछ नहीं होता है, ब्लड प्रेशर। सो दीज जो अभी मैंने देखो 4 तुम लोगों को केस बेस्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया, मुझे नहीं लगता है कि तुमको कहीं से भी कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा ज्यादा अंदर डीप में जाना और डर को खत्म करना, ये तुम्हारे लिए मूल मंत्र होगा, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक बनता है, कमेंट जरूर करना क्या क्या चीजें तुमको चाहिए, कहां दिक्कतें आ रही हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अभी के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।